हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूं अदानी बिलमार के बारे में। अदानी बिलमार कंपनी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लगभग ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक के बाद में ये फिर एक अपर सर्किट के साथ में एक 815 रुपये का आंकड़ा टच करते हुए दिख रहा है। तो इसमें खास बात क्या है, मैं उसको आप सबके बताता हूं और डिस्कस करके। और इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कल के डेट में आप सबको मैंने अपडेट कई सारे दिए थे, कई सारे डिस्कशन के न्यूज़ दिए थे आप सबको। उसकी वजह से आप सबको बेनिफिट हुआ होगा। आप सब कमेंट कर जरूर बताइए, तो आप सबको अपडेट और इसी समय आपको न्यूज़ के डेट मिलता रहेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग अप्रैल से लेकर सितंबर तक का अब तक के लिए एक अपडेट है, जिसकी वजह से 817 रुपये के आसपास में ट्रेड करा अदानी बिलमार, जो कि काफ़ी डाउन जा चुका था। 527 के आसपास में आ चुका था। जी हाँ, लिस्टिंग हुआ था फरवरी में एक अपर सर्किट, 3 अपर सर्किट लगने के बाद लगातार ये 356 पर आया था। फिर कंटिन्यू अपर सर्किट लगते हुए 890 के आसपास में ट्रेड किया था। ये 80-89 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखा था अदानी बिलमार्स का शेयर। सेम ऐसे ही पतंजलि शेयर्स जो है वो भी फूड सेक्टर में है, तो वो भी शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ है। तो इन दोनों की बहुत खास न्यूज़ मैंने आप सबको बताना है। और इसके साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है अदानी बिलमार के बारे में। तो अदानी बिलमार का देखो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैमर्स बनता हुआ दिख रहा है। हैमर्स का मतलब आप देख रहे हो कि अच्छा खासा पकड़ है इसमें। तो कल यहाँ से फिर एक शॉट लगने की चांसेस बहुत अच्छी है, क्योंकि 841 का नेक्स्ट टारगेट बनाकर चलिए आप सब, और उसके बाद में फिर 876 का आप टारगेट यहाँ बन सकता है अचानक से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे आप तो लंबी लाइन यहाँ पर, और इस बीच में ज़्यादा नहीं, एक ही इंडेक्स का अंतर है। आप समझ सकते हो कि अगर शेयर्स जो है एक इंडेक्स भरता है तो 876 आंकड़ा टच करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ता है तो आप समझ सकते हो कि फिर एक नया हाई बनाने के लिए तैयार होगा अदानी बिलमार के बारे में, क्योंकि ये शेयर्स के रेट काफ़ी बड़े हैं और कंपनी अभी लिस्ट हुई है। तो फिर इसके भी यहाँ पर आप कुछ इतना आइडिया लगा सकते हो कि कितना परफेक्ट होने वाला है इसमें अदानी बिलमार में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि खास न्यूज़ क्या है, क्यों बढ़ा अदानी बिलमार्स का शेयर और पतंजलि फूड लिमिटेड का शेयर। देखो, ऐसा फेस्टिवल सीजन आने वाला है, ऐसे में खाने के तेल की डिमांड बढ़ सकती है और कीमतों में भी तेज़ी आने की संभावना है। इस आदिशा से खाद्य तेल कंपनियों के शेयर उड़ान भर रहे हैं। आज मंगलवार को अदानी बिलमार और पतंजलि फूड्स शेयर BSE पर 5% पर अपर सर्किट लगा। 770 रुपये अदानी बिलमार का शेयर, ये मंगलवार की बात बता रहा हूँ, आज तो वेडनेसडे है। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पर 770 रुपये 50 पैसे पहुँच गया था। पिछले 3 महीनों में यह शेयर 39% बढ़ चुका है। इसके साथ ही अदानी समूह की कंपनी ने आज 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल कर लिया। बता दें, कंपनी का प्रमुख ब्रांड फॉर्च्यून भारत का सबसे बड़ा तेल ब्रांड है, जो कि अदानी बिलमार के थ्रू डील होता है। ठीक है, 1397.4 पर पहुँचे पतंजलि फूड्स के शेयर। और उधर जो है पतंजलि फूड के शेयर्स की बात करें तो वो भी, अगर यहाँ पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बारे में बताएंगे तो फिर आप देख सकते हो कि कैसे ये आंकड़ा टच किया है। ये एक हाई क्रॉस कर चुका है 1373 का, और फिर आज ये 1478 पर सबसे हाई अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। इसका क्या रीज़न रहा है? इसी बीच पतंजलि फूड के शेयर में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी रही। कंपनी के शेयर BSE पर 5% चढ़कर 1397 रुपये और उसके बाद अब 1477 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में शेयर 28% चढ़ चुका है। इसकी तुलना में इस अवधि के दौरान SADP BSE सेंसेक्स 1% से भी कम ऊपर था। पतंजलि फूड ने भी आज 50,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया। यह शेयर 12 सितंबर को 52 वीक के हाई पर 1415 रुपये पहुँच गया था। क्या कहते हैं मार्केट के एक्सपर्ट, मैं बताता हूं। HDFC सिक्योरिटी के एनालिस्ट ने पतंजलि फूड पर बाई रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्टिंग में कहा 2 तिमाहियों के समय के लिए स्टॉक का आधार उचित मूल्य 1490 रुपया है। ब्रोकरेज का मानना है पतंजलि फूड तेजी से विकास और आगे बढ़ने वाले शेयर धारकों के लिए अच्छी स्थिति है। इस बीच AWL का इरादा स्थिर विकास हासिल करना और सभी प्रमुख पैकेट्स फूड सेगमेंट में भारत की सबसे बड़ी फूड FMCG कंपनी बनना है। इसके अलावा कंपनी का लक्ष्य अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को मजबूत करना और Tier 3 शहरों और ग्रामीण परिदृश्य में प्रवेश करने के लिए
निर्बाध आपूर्ति लाइनों में सुनिश्चित करना है। साथ ही कंपनी रेडी टू कुक और रेडी टू ईट सेगमेंट में भी अपने प्रोडक्ट्स लाने जा रही है। इस तमाम वजहों से यह शेयर पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो दोनों सेम जो रीजन रहा मैंने आप सबको बताया कि क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर रेडी टू ईट और रेडी टू मूव जो है दोनों सेगमेंट के शेयर ये अपने आप में ऐड करने वाले हैं दोनों कंपनियां, तो इसकी वजह से ये शेयर्स का रेट बढ़ रहा है दोस्तों।